सो फ्रेंड्स, डे 5 के सेकेंड पार्ट पे हैं हम। अब हम पॉइंट 7 क्रिएट ए यूज़र इंटरफेस, जहां हम सेक्शंस एंटर करेंगे, क्लास के सेक्शंस, ये हम अब कवर करेंगे और इसके ऑनवर्ड्स, इसके आगे के पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू हेड पे ऐड सेक्शंस, इसका पेज का लिंक डाल देते हैं। ऐड सेक्शन, एडमिन, ऐड सेक्शंस प्री .php, ये हमने लिंक डाल दिया। अब हम इस पेज को क्रिएट करेंगे। इस पेज को क्रिएट करने के लिए हम ऐड क्लास एडिट का पेज, ये पेज हम ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन, ये सेलेक्ट वाला पार्ट क्रिएट किया हुआ है। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, एंटर, एंड यहाँ पे एडमिन ऐड सेक्शंस pre.php, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। तो ये हमने ऐड सेक्शंस प्री हमने क्रिएट कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस एंड क्लासेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड सेक्शंस प्री कर लिया। एक क्लाइंट लॉग्ड इन हमारे काम का है। ये इफ का ब्रैकेट हम हटा देते हैं। स्कूल क्लास सेट भी हम हटा देते हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्कूल क्लास वेयर स्टेटस इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम सारे स्कूल के क्लासेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर्म है। फॉर्म में हम प्रोसेसिंग पेज बनाएंगे। एडमिन ऐड सेक्शंस प्रोसेस .php, ये इनपुट टाइप हिडन हमारे काम का नहीं है। क्लासेस एंड सीक्वेंस नंबर भी हमारे काम का नहीं है। ये स्टेटस हमारे काम का है। स्टेटस ऐड क्लास एडिट में हमने ये स्टेटस हमें लिखना है। ये स्टेटस हमने मिस कर दिया है। ये स्टेटस न लिख के हमने चूज क्लास लिखना है। ये हमारे काम का है। और यहाँ पे हम ये क्वेरी को कट करके नीचे ले आते हैं। चूज क्लास, स्कूल क्लास आईडी, और यहाँ पे व्हाइल लूप लगेगा। व्हाइल $result equals to $row। ऑप्शंस में क्लासेस आते जाएंगे। एल्स के पार्ट को हम हटा देते हैं। व्हाइल लूप का ब्रैकेट, इसको भी हम हटा देते हैं। इसको हम
अंदर ले आते हैं। इको ऑप्शन ये हमने ऑप्शंस क्रिएट कर दिया, सेलेक्ट एंड ये सबमिट का हो गया पेज तैयार। तो अब हम देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। इंस्टॉलेशन में गए, ऐड सेक्शंस, ऐड सेक्शंस में यहाँ ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, क्लासेस सेलेक्ट क्रिएट नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमसे बाय डिफॉल्ट रो टाइप हो गया था, तो हमने इसको रिजल्ट कर लिया। ठीक, रिजल्ट। अब हम सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये देखिए इंस्टॉलेशन में ऐड सेक्शंस, सेक्शंस में ऐड चूज क्लास होना चाहिए। यहाँ पे चूज क्लास, सेलेक्ट क्लास। तो यहाँ पे जो हम क्लास सेलेक्ट करेंगे उसके सेक्शंस बनाने का हमको मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये हमने जो यहाँ पे क्वेरी लिखी है, इस क्वेरी को अब हम फंक्शंस में डाल देते हैं। एडमिन फंक्शंस हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक हम क्लास बनाएंगे, सॉरी इसको ऊपर रहने देते हैं, इसके नीचे हम फंक्शंस बनाएंगे। क्लास बनाएंगे, क्लासेस के अंदर फंक्शन। तो क्लास का नाम हम डालेंगे क्लास स्कूल क्लास डिटेल्स। स्कूल क्लास डिटेल्स, ये हमने क्लास बना दिया। अब इसके अंदर हम फंक्शंस बनाएंगे। तो पहले हम डेटाबेस के ये दोनों वेरिएबल को, कोई भी फंक्शन जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम डालेंगे। तो अभी हम फंक्शन पहला बनाते हैं, फंक्शन स्कूल क्लास लिस्ट डॉलर। इसमें जो वेरिएबल पास करेंगे हम स्कूल क्लास आईडी वेरिएबल पास करेंगे। यहाँ पे हम डेटाबेस के क्लास को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट।
अब हमने जो यहाँ पे क्वेरी लिखी है ऑल क्लासेस के लिए, इस क्वेरी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यही हम रिटर्न भी कराएंगे, रिटर्न $रो। अब यहाँ पे हम क्लास को कॉल कर लेते हैं, स्कूल क्लास डिटेल्स इक्वल्स टू न्यू स्कूल क्लास डिटेल्स। अब यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाई है उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, सिर्फ क्लास लिस्ट यहाँ पे स्कूल क्लास आईडी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सारे क्लासेस को कॉल कर रहे हैं। स्कूल क्लास लिस्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे यहाँ पे और इसी क्लास लिस्ट को हम यूज कर सकते हैं MySQL फेच में। क्लास लिस्ट, अब हम इन दोनों को डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब हम रन करके देखते हैं प्रॉपरली वर्क कर रहा है पेज। हाँ, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मतलब हमने यहाँ पे जो क्लास बनाया, क्लास के अंदर जो फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन को हमने यहाँ पे क्लास को कॉल किया, क्लास के बाद उस फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मतलब ये हमने क्लासेस और फंक्शंस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी कर लिया। अब हम इसको प्रोसेस कराएंगे add sections process.php पे। प्रोसेसिंग पेज को हम ऐड क्लास पेज जैसा ही रखेंगे। तो ऐड क्लास जो पेज है इसको हम Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+N, एंटर, ऐड क्लास एडमिन, पेज का नाम होगा एडमिन ऐड सेक्शंस process.php। Ctrl+A Ctrl+V, तो यहाँ पे आ गया। अब ऐड सेक्शंस प्री में जो हम क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्लास हमें ऐड सेक्शंस प्रोसेस पेज पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को कॉल करेंगे, स्कूल क्लास ID इक्वल्स टू पोस्ट ID। if it's set $_post school class ID। इस वैल्यू को हमने कॉल किया है। अगर ये वैल्यू सेट है, इसकी वेरिएबल इस वेरिएबल की कुछ वैल्यू पास की गई है तो इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब हम जो इस स्कूल क्लास आईडी का जो क्लास नेम है उसको रिट्राइव करेंगे ताकि हम उसको यूज कर सकें उसके सेक्शंस बनाने में। तो अगेन हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे जो कि क्लास नेम हमें दिखा सके। तो इसके लिए हम एडमिन फंक्शंस में ही इस क्लास जो हमने स्कूल क्लास डिटेल्स बनाई है इसी में हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन
स्कूल क्लास ओनली नेम, और इसमें हम वेरिएबल पास करेंगे स्कूल क्लास आईडी की। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ, और यहाँ पे हम रिट्राइव करेंगे क्लास नेम इक्वल्स टू स्कूल क्लास वेयर स्कूल क्लास आईडी इक्वल्स टू डॉलर स्कूल क्लास आईडी। जो ऊपर में हमने वेरिएबल की वैल्यू पास की है उसी वेरिएबल को हम यहाँ यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम रिट्राइव भी करेंगे डॉलर क्लास नेम इक्वल्स टू mysqli fetch array डॉलर रो, सॉरी इसका नाम हम रिजल्ट देंगे, रिजल्ट। अब डॉलर क्लास नेम इक्वल्स टू डॉलर रिजल्ट क्लास नेम, और रिटर्न हम यही वैल्यू करेंगे ताकि जब हम इस फंक्शन को कॉल करें तो हमारे पास क्लास नेम आ जाए। अब हम इसे यहाँ इस पेज पे सेक्शंस वाले पेज पे कॉल करते हैं। क्लासेस, हम इस क्लास को ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ, डॉलर क्लास नेम इक्वल्स टू स्कूल क्लास डिटेल्स। फंक्शन का जो नाम हमने दिया है उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, तो ये क्लास नेम आ गया। अब इस क्लास नेम को हम प्रिंट करा देते हैं, echo h2 style इक्वल्स टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्लास नेम डॉलर क्लास नेम h2 creating sections for क्लास नेम, ये हमें शो होने लगेगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज इनपुट कराएंगे। एडमिन ऐड क्लास प्रोसेस की जगह हम डालेंगे ऐड सेक्शंस एक्शन। इनपुट टाइप सेक्शन नेम सीक्वेंस नंबर और सबमिट। यहाँ पे एक इनपुट टाइप हिडन में हम लेंगे स्कूल क्लास आईडी, ताकि हमको ये पता रहे कि हम किस क्लास के लिए सेक्शंस बना रहे हैं। अब हम जैसे टेस्ट करते हैं KG1 सबमिट किया हमने, एडमिन ऐड सेक्शन प्रोसेस डॉट PHP।
पे हमने ये कॉलन क्लोज करना भूल गए थे, इस वजह से एरर आ रहा था, तो अभी हमने ये कॉलन क्लोज कर दिया। अब हम पेज को रिफ्रेश किए तो क्रिएटिंग सेक्शंस फॉर क्लास नेम KG1, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है आप KG1 के लिए सेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। नीचे का ये हमें वर्कआउट करना है, तो अब हम आगे ऐड करेंगे। ऐड क्लास की जगह ऐड सेक्शंस, तो ये सेक्शंस हमारे क्रिएट होंगे, सेक्शन नेम एंड सीक्वेंस नंबर। अब हम इसका प्रोसेसिंग पेज बनाते हैं, एडमिन ऐड सेक्शंस अंडरस्कोर एक्शन डॉट PHP। इसके लिए हम ऐड क्लास प्रोसेस डॉट PHP इसको हम कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+N, एंटर। एडमिन ऐड सेक्शंस अंडरस्कोर एक्शन डॉट PHP। तो ये हमने कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे इस पार्ट को अभी छोड़ देते हैं, ये एडिट पार्ट के लिए है, यहाँ से हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है स्कूल क्लास आईडी, ये स्कूल क्लास आईडी, ऑल्दो इसको प्रोसेस कर लेगा। तो हमें इस पार्ट को अभी स्कूल सेक्शन आईडी कर देते हैं, ताकि सेक्शन आईडी एडिट करने में आएगा। अभी हम इस पार्ट को प्रोसेस करते हैं, सेक्शन नेम, सीक्वेंस नंबर, और यहाँ पे स्कूल क्लास आईडी इक्वल्स टू डॉलर पोस्ट स्कूल क्लास आईडी। अब हम इंसर्ट करेंगे, पहले सर्च करेंगे, सेलेक्ट सेक्शन नेम फ्रॉम स्कूल। टेबल का नाम हम देख लेते हैं, टेबल का नाम हमने क्या रखा है, स्कूल सेक्शन रखा है। इस टेबल पे हम आ जाते हैं, section name from school section, where section name equals to dollar section name. If not, insert into school section name से पहले हम डालेंगे स्कूल क्लास आईडी, ताकि किस क्लास का हम सेक्शन बना रहे हैं वो क्लियर रहे। यहाँ पे भी हम डालेंगे डॉलर स्कूल क्लास आईडी, सेक्शन नेम एंड सीक्वेंस नंबर। इफ एसक्यूएल, तो ये हेडर जो है हमें सेक्शन वाले पेज पे लेके जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिंक जो है क्रिएट करेंगे प्रॉपर, ताकि सेक्शन उसी क्लास के पेज का हो। तो एडमिन ऐड सेक्शंस प्रोसेस डॉट PHP, और स्कूल क्लास आईडी की वैल्यू जो है इक्वल्स टू डॉलर स्कूल क्लास आईडी रहे। अब हम हेडर पे ये लिंक डाल देंगे, हेडर इक्वल्स टू डॉलर लिंक, हेडर लोकेशन, डॉलर लिंक हम कर देते हैं। और यहाँ प्रोसेसिंग पेज पे जो ये हमने किया है स्कूल क्लास आईडी सिर्फ पोस्ट पे, अब इसको हम गेट पे भी करेंगे।
else if it said $_get school class ID, तो $school ID equals to $_get school class ID, and if $school class ID अगर है तभी इस कोड को प्रोसेस करें। सो फ्रेंड्स, ये देख लिया आपने, यहाँ पे हमने स्कूल क्लास आईडी के पेज को इंसर्ट करा रहे हैं। तो आइए इसको प्रोसेस करते हैं। सेक्शन ए, सीक्वेंस 1, सबमिट जैसे ही हमने किया तो सेक्शन में ये इंसर्ट हो गया, स्कूल क्लास आईडी 1, सेक्शन नेम में सीक्वेंस नंबर एंड स्टेटस। अब यहाँ पे KG1 के जितने सेक्शंस हैं उसी को हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो हम अगेन सेक्शन का 100 पेज क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम कॉपी करेंगे क्लास नेम लोड ओनली, क्लास सेक्शन लोड, क्लास नेम लोड ओनली को हम Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+N, क्लास सेक्शन लोड, Ctrl+A, Ctrl+V, ऑल सेक्शंस लिस्ट कर देते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि यहाँ पे क्लास आईडी आपको वेरिएबल पास कराना पड़ेगा। वेरिएबल की वैल्यू स्कूल क्लास आईडी की आएगी, तभी उस स्कूल क्लास आईडी से उसके जितने सेक्शंस बने हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू जो हमने यहाँ इनपुट में डिफाइन की हुई है, इसको हम एक नाम देंगे आईडी, स्कूल वेरिएबल स्कूल क्लास आईडी इक्वल्स टू $स्कूल क्लास आईडी डॉट वैल। इसकी जो वैल्यू है उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर करा ली है। अब लोड पेज पे, लोड जो पेज हमने बनाया है क्लास सेक्शन लोड, उसमें हम इस वेरिएबल की वैल्यू पास कराएंगे। क्लास नेम, ये क्वेरी में वेरिएबल वैल्यू पास कराने का सिंटेक्स है। ये क्लास नेम इक्वल्स टू स्कूल क्लास आईडी, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन की वो। अब यहाँ पे हम उसी वेरिएबल को कॉल करेंगे। उसी jQuery के वैल्यू के वेरिएबल, इसको हम कॉल करेंगे इस पेज पे। इस पेज पे कॉल करने का तरीका है स्कूल क्लास आईडी इक्वल्स टू $_request क्लास नेम। तो हमारे पास इस पेज पे स्कूल क्लास आईडी की वेरिएबल आ गई। अब हम इस पेज पे
सेक्शंस को कॉल करेंगे। जो इस क्लास के सेक्शंस है उनको हम कॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑल सेक्शन लिस्ट, यहाँ पे सेक्शन नेम, सीक्वेंस नंबर एंड एडिट फ्रॉम। इस टेबल का नाम होगा स्कूल क्लास की जगह स्कूल सेक्शन, where school class ID equals to dollar school class ID and status equals to 1, order by sequence number ascending। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे सेक्शन नेम, सॉरी क्लास की जगह सेक्शन नेम, और ये पेज अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, लेकिन ऐड सेक्शन एडिट हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे स्कूल क्लास आईडी की जगह स्कूल सेक्शन आईडी, रो में स्कूल सेक्शन आईडी और एडिट लिंक हम बनाएंगे। क्लास सेक्शन लो। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है इस KG1 में जितने सेक्शंस हैं उन्हीं को दिखाएगा। जैसे हमने बी बना लिया, KG1 के बी सीक्वेंस 2, तो बी भी दिखाने लगेगा। तो ये पॉइंट हमने कवर कर लिया। प्रोसेसिंग पेज, शो ऑल क्रिएटेड सेक्शंस ऑफ ए क्लास। अब 10th पॉइंट है एडिट द नेम एंड सीक्वेंस ऑफ ए क्लास। तो इसके लिए ऑफ द सेक्शन ऑफ ए क्लास, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एडिट पेज बना लिया है, ऐड सेक्शंस एडिट। तो इसके लिए अगेन इस फंक्शन को, इसको भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं। सेक्शंस को जो हम कॉल कर रहे हैं, कंट्रोल सी, एडमिन फंक्शंस में क्लास स्कूल सेक्शन डिटेल्स में हम फंक्शन का नाम स्कूल सेक्शन लिस्ट देंगे। फंक्शन स्कूल सेक्शन लिस्ट स्कूल क्लास आईडी, इस वेरिएबल की वैल्यू हम पास करेंगे। कॉपी कर लेते हैं हम। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डॉलर रिटर्न, रिटर्न डॉलर रिजल्ट। यहाँ पे हमने जैसे क्लास कॉल किया था उसी क्लास सेम मेथड हम यूज करेंगे।
स्कूल सेक्शन लिस्ट, स्कूल क्लास आईडी। हम इसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, पेज इज वर्किंग फाइन। तो हमने यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, इस क्लास को कॉल करके, इसके फंक्शन को कॉल करके हमने प्रोसेस किया। अब हम एडिट पेज बना रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे जो एडिट पेज है, एडिट पेज का नाम है एडमिन ऐड सेक्शंस एडिट, ऐड सेक्शन एडिट .php। तो इसके लिए हम इस ऐड क्लास एडिट के पेज को कॉपी करेंगे, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल N, एडमिन ऐड सेक्शन edit.php। जो गेट है, हमारे पास स्कूल सेक्शन आईडी आ रहा है, स्कूल सेक्शन आईडी डॉलर स्कूल सेक्शन where स्कूल सेक्शन आईडी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्कूल क्लास आईडी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ से भी ले सकते हैं, डॉलर रिजल्ट से, ये हिडन में स्कूल क्लास आईडी की जो वैल्यू है डॉलर रिजल्ट, ये हम चेंज नहीं होने देंगे क्योंकि क्लास चेंज नहीं करना है। एडमिन ऐड सेक्शन action.php ऐड सेक्शंस है फाइल का नाम, सेक्शंस है, sections.php, स्कूल क्लास आईडी, क्लास नेम की जगह सेक्शन नेम, क्लास नेम की जगह सेक्शन नेम, सीक्वेंस नंबर ठीक है, स्टेटस सही है। तो ये हमने कर दिया। अब सेक्शंस वाले एक्शंस वाले पेज पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम चीज़ें ठीक करेंगे। स्कूल सेक्शन आईडी है तो स्कूल सेक्शन आईडी डॉलर पोस्ट की वैल्यू हम स्कूल सेक्शन आईडी पे सेव करेंगे। सेक्शन नेम, सीक्वेंस नंबर, स्टेटस, स्कूल सेक्शन, सेट सेक्शन नेम में हम सेक्शन नेम डालेंगे, सीक्वेंस नंबर, स्टेटस, वेयर स्कूल सेक्शन आईडी, स्कूल टू स्कूल सेक्शन। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, हम स्कूल क्लास आईडी को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगेन लिंक में हमें इसी चीज को पेस्ट कर देना है। कंट्रोल V, यहाँ पे स्कूल क्लास आईडी जो है वो डॉलर स्कूल क्लास आईडी इक्वल्स टू पोस्ट स्कूल क्लास आईडी। तो अगेन अब ये एडिट करने पे सही आएगा। एक अगर हम एडिट करते हैं और एक जगह
यहाँ पे ऊपर क्लास नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे भी ऐड क्लास लिखा हुआ है, इसको हम ऐड एडिट सेक्शन बोलेंगे। एडिट सेक्शन, और क्लास नेम जो हमने एडमिन ऐड सेक्शन प्रोसेस से जो बनाया हुआ है, वो हम क्लास नेम हम यहाँ से उठा लेंगे। तो यहाँ पे क्रिएटिंग सेक्शंस की जगह हम एडिटिंग करेंगे। तो ये क्लास हमने क्लास का नेम विजुअलाइज करने के लिए अगेन हमने क्लास, ये जो हमने क्लास क्रिएट किया था उस क्लास को हमने कॉल किया और उसके नाम को यहाँ विजुअलाइज कर दिया। तो अब ए की जगह हम अगर स्मॉल ए कर देते हैं और सेव कर देते हैं, 65, एडिट में हमें यहाँ दो वैल्यूज सेट करनी है, स्कूल क्लास आईडी और स्कूल सेक्शन आईडी। बैक करेंगे, ए की जगह स्मॉल ए करेंगे और सेव करेंगे, तो देखिए स्मॉल ए हो गया। तो फ्रेंड्स ये सेक्शन का एडिटिंग पार्ट भी हो गया। अब हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट जो है टॉपिक का, क्रिएट ए पेज वेयर ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ द होल स्कूल वुड बी विजिबल। तो इसके लिए एक हम नया पेज क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे, कंट्रोल एन, पेज का नाम देंगे एडमिन ऑल क्लास एंड सेक्शन डॉट php, और इसको हम क्लास ओनली नेम लोड हम इससे कॉपी करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने क्लासेस को दिखाया हुआ। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, इंक्लूड में हेडर एडमिन, और मेन्यू में ऑल क्लास एंड सेक्शन, यहाँ पे लिंक में लिखेंगे एडमिन और क्लास एंड सेक्शन डॉट php। अब हम इंस्टॉलेशन में जाते हैं। एडमिन, तो ये सारे क्लासेस को अभी शो कर रहा है, बट इनके सेक्शंस को शो नहीं कर रहा है। तो सेक्शंस को शो कराने के लिए हमें थोड़ा सा और इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, इस पेज पे।
यहाँ पे क्लासेस है, इस क्लास के करस्पॉन्डिंग सेक्शंस को हम कॉल करेंगे। तो व्हाइल ये है, फ्रेंड्स सेक्शन को शो कराने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं। क्लास नेम के बाद हमारे पास रहेगा सीरियल नंबर, क्लास नेम एंड सेक्शन। एडिट पार्ट को हम हटा देते हैं। ये क्लास लूप जो है इसको हम ऑल क्लास लिस्ट क्लास सेक्शन लोड का जो क्लासेस है वो हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट करेंगे। इस क्लास के नाम को हम ऊपर पेस्ट करेंगे ताकि हम क्लासेस, स्कूल क्लासेस के लिए भी इस क्लास को कॉल कर पाए। यहाँ पे सेक्शन है, सेक्शन में स्कूल क्लास लिस्ट जो है वो हमें रो से मिल जाएगी। तो डॉलर रो स्कूल क्लास लिस्ट, इसका नाम हम देते हैं डॉलर रिजल्ट सेक्शन। तो यहाँ पे हमें सीरियल नंबर, क्लास और सेक्शन में यहाँ पे एक और व्हाइल लूप हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम सेक्शंस का नाम प्रिंट करा सकें। व्हाइल डॉलर रो सेक्शन इक्वल्स टू डॉलर mysqli underscore fetch array dollar result underscore section। तो रो सेक्शन जो है वो हमारा सेक्शन का नाम शो करेगा। सेक्शन नेम एडिट की हमें जरूरत नहीं है। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी सिर्फ KG1 के ही दिखा रहे हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्लासेस को क्रिएट कर लिया, सेक्शंस को क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हमने क्लास लिस्ट शो कराने के लिए जो फंक्शन क्रिएट किया था उसको भी कॉल कर लिया हमने इस रिजल्ट क्लास के थ्रू और हमने उसी को यूज़ किया। यहाँ पे हमने एक और चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की है कि अगर रिजल्ट सेक्शन में रोज होते हैं तब ये सेक्शंस डिफाइन करेगा, अदरवाइज ये सिर्फ क्लासेस शो करेगा और क्लासेस के अंदर सेक्शंस में NA लिख देगा, नॉट एप्लीकेबल। तो ये फ्रेंड्स इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं KG1 में A-B सेक्शंस है, KG2 और क्लास 3rd तक NA इसने लिख दिया है।
तो फ्रेंड्स ये हमारे 11 सारे पॉइंट्स कवर हो गए। होप ये वीडियो आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जे क्वेरी भी सीखी है। बाकी के लर्निंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।